गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग देख रहे हैं मिसलेनियस एनसीईआरटी का जो विविध प्रश्नावली है उसके क्वेश्चन। वैसे तो जितना आप लोग बनाए हो उतना बनाने के बाद प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, फिर भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें कुछ मिसप्रिंट भी है, उसको भी आप लोग देखना। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका मिसलेनियस का, उसमें मिसप्रिंट है ये 5x पे पावर 3 देख रहे हैं कि cos x भी है और यहाँ 2x भी है, जो कि संभव नहीं है ना। एक बार में x भी एंगल 2x भी, तो ये मिसप्रिंट आप लोग सही कर लोगे। यहाँ पे क्या है, 2x है, ठीक है। 3 cos 2x है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये x भी है 2x भी है, तो वो आप x हटा के 2x कर लोगे। अब देखिए फंक्शन पे पावर फंक्शन 5x फंक्शन, ये भी फंक्शन, तो निश्चित है क्या करना होगा, लॉग लगाना पड़ेगा। तो log y इक्वल टू log 5x पे पावर 3 cos 2x। तो log y यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो पावर आ जाएगा, तो 3 cos 2x इंटू log 5x। अब इसको क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। log y को y के रेस्पेक्ट में और y को x के रेस्पेक्ट में। 3 cos 3 तो कांस्टेंट है, आप कांस्टेंट पूरा को बाहर रखिए, 3 को एक बार। cos 2x को बाहर ले, log 5x को 5x के रेस्पेक्ट में, 5x को x के रेस्पेक्ट में, प्लस log 5x को बाहर लिए, किसको करेंगे, cos 2x को 2x के रेस्पेक्ट में और 2x को x के रेस्पेक्ट में। तो इस तरह से आपका dy बाई dx निकल जाएगा। ये क्या हो गया, 1/y इंटू dy बाई dx इक्वल टू 3 इंटू cos 2x। log 5x को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5x, और 5x को करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, प्लस log 5x इंटू cos 2x को करेंगे तो क्या होगा माइनस sin 2x, और इंटू 2x को करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आ गया dy बाई dx, y से क्रॉस बना हो जाएगा, तो 3y इंटू 5 से 5 कैंसिल, cos 2x बाई x, और ये माइनस 2 sin 2x इंटू log 5x। और हमें क्या करना है, y की जगह वैल्यू रख देना है। y की जगह हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो dy बाई dx आपका हो जाएगा 3y, यानी y की जगह 5x पे पावर 3 cos 2x इंटू ये हो गया cos 2x बाई x माइनस 2 sin 2x इंटू log 5x। एक बार हम लोग क्या करेंगे, आंसर चेक कर लेंगे, क्योंकि आंसर में अगर आगे बढ़ रहा है तो बच्चों को दिक्कत हो जाता है कि सर आंसर नहीं मिल रहा है, तो उसको हम अपना कैलकुलेट कर देंगे। तो आपका आंसर जो है, अच्छा 3 दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आप आगे जो 3 लिया हुआ है उसको आप दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये जो 3 है, ये 3 को आप अंदर ले जा सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 5x पे पावर 3 cos 2x इंटू 3 अंदर ले जाओगे तो 3 cos 2x बाई x, और 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 sin 2x इंटू log 5x। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 मिसलेनियस का। बाकी क्वेश्चन हमें लग रहा है कि जो बच्चे केसीसी ना कर रहे होंगे उनको बहुत कम प्रॉब्लम इसमें होना है। एक आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है cot इनवर्स y इक्वल टू cot इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, और कंडीशन गिवन है कि x इतना से इतना के बीच में होना चाहिए। हमने आपको पहले भी बताया कि जितने भी इनवर्स वाले क्वेश्चन हैं उसमें कंडीशन गिवन होगा, क्योंकि x का वैल्यू इतना होगा तभी जाके ये क्वेश्चन डिफाइन होगा। अगर x का वैल्यू पावर 2 से बड़ा हो जाए या 0 से छोटा हो जाए तो उस केस में ये क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं होगा, तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कंडीशन से हमें डिफरेंशिएशन को कोई लेना देना नहीं है। कंडीशन से आप सिर्फ क्वेश्चन को देखो, कंडीशन इसलिए गिवन है क्योंकि ये क्वेश्चन डिफाइंड है। तो इसमें क्या करना है, फार्मूला, जिन बच्चों को फार्मूला पता है, जो बच्चे किसी से ना बनाए होंगे उनको पता होगा, इनवर्स में ये क्वेश्चन मिला होगा कि 1 प्लस साइन एक्स, बच्चों को अच्छे तरीके से याद करवा दिए थे कि जो 12th का इनवर्स है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वहां पे इसका यूज होता है, और यहाँ भी जो डिफरेंशिएशन है यहाँ भी इसका यूज होगा, और आगे चल के आपको इंटीग्रेशन में देखने को मिलेगा। तो 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर माइनस है तो इसको क्या लिखेंगे, cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर बाई रूट अंडर cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। तो y इक्वल टू cot इनवर्स, ये रूट से फ्री हो जाएगा, cos x/2 प्लस sin x/2, ये भी रूट से फ्री होगा, cos x/2 माइनस sin x/2 बाई ये cos x/2 प्लस sin x/2 और माइनस, याद रखिएगा आगे माइनस है तो cos x/2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस sin x/2, तो माइनस sin x/2 प्लस sin x/2 कैंसिल, प्लस cos x/2 माइनस cos x/2 कैंसिल, यानी y इक्वल टू cot इनवर्स cos x/2 cos x/2 क्या हो जाएगा 2 cos x/2 और sin x/2 क्या हो जाएगा 2 sin x/2, तो 2 से 2 हो गया कैंसिल, यानी y इक्वल टू हो गया cot इनवर्स cot x/2, cot इनवर्स cot x/2, और आपको पता है cot इनवर्स cot x/2 फ्री होके क्या हो जाएगा x/2। तो ये अभी तक अब इसका सिंप्लीफाई कर रहे थे हम लोग, है ना, सिंपल फॉर्म में ला रहे थे। अब जाकर हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो dy/dx इक्वल टू x/2 को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, 1/2 कांस्टेंट है, x को करेंगे तो 1, ये क्या हो गया 1/2 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर क्या हो गया 1/2 हो गया। बाकी आप लोग इसमें देख सकते हो जो क्वेश्चन आगे दिया हुआ है वो आपसे बनने वाला है, log x log लगा सकते हो इसमें, ठीक है, cos है तो पता ही होगा इसके बारे में। 9 नंबर आप लोग log लगा लेना, फंक्शन पे पावर फंक्शन है। 10 नंबर हो जाना चाहिए, फिर भी देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा y इक्वल टू x पे x प्लस x पे a प्लस a पे x प्लस a पे a। अब देखिए इस फंक्शन को आप डायरेक्ट कर सकते हो x पे a, जैसे x पे पावर n होता है, ये a पे x तो फार्मूला ही है a पे x इंटू लॉग a, और a पे a क्या है कांस्टेंट, a पे a क्या है कांस्टेंट है, तो ये सब हो जाएगा। लेकिन x पे x फंक्शन पे पावर फंक्शन,
ये डायरेक्ट नहीं होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, लॉग लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करो, इसको अलग डिफरेंशिएट कर दो निकाल के। मान लो कि ये u है, माना कि u इक्वल टू एक्स पे पावर x, लॉग लगाना पड़ेगा तो लॉग लगा लो, लॉग u इक्वल टू लॉग x पे पावर x, तो लॉग u इक्वल टू x आगे आ जाएगा तो x इंटू लॉग x। अब आप इसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर लो, लॉग u को u के रेस्पेक्ट में, u को x के रेस्पेक्ट में, x को बाहर लिए, log x को x के रेस्पेक्ट में, प्लस log x को बाहर लिए, x को x के रेस्पेक्ट में, log u का क्या हो जाएगा 1/u इंटू du बाई डी एक्स प्लस x इंटू log x को करेंगे क्या होगा 1/x प्लस log x बाहर है, x को करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, x से x कैंसिल, यानी du बाई डी एक्स इक्वल टू u से गुना हो जाएगा u इंटू 1 प्लस log x, और u क्या लिए थे x पे पावर x, तो ये हो जाएगा x पे पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो इसको आप लोग इससे पहले बहुतों बार किए होंगे है ना, तो याद हो गया होगा आप कि x पे पावर x का जो अवकलज होता है, जो डेरिवेटिव होता है x पे पावर x का, वो x पे x इंटू 1 प्लस log x होता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद भी रखो, डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव में है तो आप देख के टिक कर सको ऑप्शन को। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट कर लिए, du बाई dx निकाल लिए, बाकी डायरेक्ट हो सकता है, तो अब आप लोग निकाल लो dy बाई dx, dy बाई dx इक्वल टू ये क्या हो जाएगा dx पे पावर x बाई dx प्लस dx पे पावर a बाई dx प्लस da पे पावर x बाई dx प्लस da पे पावर a बाई dx। इसका अवकलज तो आप लोग निकाल चुके हो, इसी को तो u मान के इसका डिफरेंशिएशन किया था, तो ये आ चुका है क्या x पे x इंटू 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। ठीक है, x पे पावर a, x पे पावर a का क्या हो जाएगा a इंटू x पे पावर a माइनस 1, याद होगा आपको n इंटू x पे सॉरी x पे पावर n का, x पे पावर n का क्या होता है n इंटू x पे पावर n, तो x पे पावर a का क्या हो जाएगा a इंटू x पे पावर a माइनस 1। a पे x का क्या होता है a पे x का a पे x इंटू log a पे x इंटू log a, और a पे a क्या है सर कांस्टेंट, a पे क्या है कांस्टेंट, a अगर कांस्टेंट है, पावर भी ये भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा क्या होगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0, तो ये हो गया x पे x इंटू 1 प्लस log x प्लस a इंटू x पे पावर a माइनस 1 प्लस a पे x इंटू log a। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 में देख रहे हो जो पिछले एक्सरसाइज 5.5 में बनाया उसी तरह लॉग लगाना है u और v मानकर। ठीक है, 12 भी हो जाएगा, 13 आप लोग केसी सिन्हा में बनाए हो, 14 देख लो, वैसे 14 केसी सिन्हा में भी आया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हुआ था उस समय, तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि x इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई, रूट अंडर 1 प्लस वाई प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो आपको प्रूव करना है, तो आपको प्रूव करना है कि जो dy बाई dx होगा, जो dy बाई dx होगा वो माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा, इतना ये प्रूफ करना है, जबकि इतना दिया हुआ है। ठीक है, बाकी कुछ कंडीशन है, जिस कंडीशन के लिए डिफाइंड है वो कंडीशन दिया हुआ है। तो देखिए डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या देखें कि क्वेश्चन दे देता था, और जैसे डायरेक्ट आप लोग डिफरेंशिएट करते हो वैसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं 95% केस में, लेकिन 5% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको पहले सॉल्व करना होता है, सॉल्व करके सिंगल फॉर्म में। अगर यहाँ से आप देखोगे u इंटू बी में कर दोगे, वो मतलब आना मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है कटपुट के आ जाए, लेकिन इतना बड़ा हो जाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं, बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि y को हम अकेला कर ले, y को अकेला कर ले, क्योंकि dy बाई dx जो प्रूफ करना है वो दिख रहा है कि पूरा का पूरा x का फॉर्म है, उसमें y नहीं चाहिए, इसका मतलब y जरूर सिंगल हुआ होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, y को सिंगल करने की कोशिश करते हैं, और जब तक रूट है तब तक तो आप कर नहीं सकते हो, यानी आपको रूट हटाना पड़ेगा, और रूट हटाने के लिए क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं।
तो किसी एक टर्म को उधर ले जाइए x इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई, इसको हम लोग उधर ले गए तो माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई लिख देते हैं यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स, इसको इधर भेज दीजिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को, तो ये एक्स स्क्वायर इधर से आएगा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो आप इसको क्या लिखोगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ से दिख रहा होगा दोनों में एक्स वाई कॉमन है, क्या कॉमन है, एक्स वाई। अगर इसमें से एक्स वाई कॉमन लोगे तो यहाँ वाई बचेगा, और इसमें से एक्स वाई कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स। अब हमारे पास इधर x माइनस वाई है और इधर y माइनस एक्स है, अगर ये भी x माइनस वाई हो जाता तो कैंसिल हो जाता, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसमें से क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे एक्स वाई, तो ये जो y माइनस एक्स है ये क्या हो जाएगा, ये x माइनस वाई हो जाएगा, और ये x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल, यानी x प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई। अब हमें क्या करना है, y को अकेला करना है, y को एक सिंगल टर्म में लाना है, तो चाहेंगे कि y वाला एक साथ है, तो ये देखिए y है और इधर से माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस एक्स वाई, और x को इधर भेज दीजिए तो माइनस एक्स, और दिख रहा है इसमें से क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो ये 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, यानी यहाँ से y इक्वल टू आ गया माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, y बराबर माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। यही देखिए, यही हम कह रहे थे कि y अकेला हो रहा होगा, और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके y को अकेला कर लिए। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, u बाई v का फॉर्म हो जाएगा, u बाई v का फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू, क्या करते हैं, v को बाहर लिए, 1 प्लस एक्स को बाहर लिए, अच्छा माइनस को सबसे बाहर ले लीजिए, माइनस सबसे बाहर रखिए, जो माइनस है इसको, 1 प्लस एक्स को बाहर लिए, किसको करेंगे, x को करेंगे x के रेस्पेक्ट में, माइनस x को बाहर लिए, किसको करेंगे, 1 प्लस एक्स को करेंगे x के रेस्पेक्ट में, और सबके नीचे क्या होता है, v स्क्वायर यानी नीचे कौन, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो माइनस ये आगे है 1 प्लस एक्स इंटू एक्स को करेंगे 1 होगा, माइनस एक्स इंटू 1 को करेंगे 0, एक्स को करेंगे तो 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये माइनस आगे निकल जाएगा 1 प्लस एक्स, और ये माइनस का x बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, यानी माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, कि सिर्फ कीजिए कि dy बाई dx बराबर क्या, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम लोग पहले सॉल्व किए, सॉल्व करके उसको y को अकेला किए, y को अकेला करने के बाद उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लिए, ठीक है। तो आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलते रहेंगे जिसमें आपको पहले सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कह रहा है कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो जो सिद्ध कर रहे हैं आपको, ये सब जो है फालतू प्रश्न के अंतर्गत आते हैं, जिसका कहीं कोई काम नहीं है, सिर्फ बच्चों का कैलकुलेशन मजबूत करने के लिए, बाकी ऐसे क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर पे पावर 3/2 बाई डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, और कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ये जो है ना, ये टर्म
ये टर्म आपका ए बी से स्वतंत्र है, ए बी से स्वतंत्र है, यानी इसका जो टर्म आएगा, जो इसको सॉल्व करोगे इतना को, तो इतना का जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या होना चाहिए, ए और बी से स्वतंत्र होना चाहिए, यानी इसके मान में ए और बी नहीं होना चाहिए। सी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, लेकिन ए बी नहीं होना चाहिए, ए बी से क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, उसका होल स्क्वायर निकालेंगे, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, और सबका वैल्यू उसमें पुट करके हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पर पता चलेगा कि उसमें ए और बी का टर्म नहीं है, यानी यह ए और बी से क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको x के रेस्पेक्ट में, तो x माइनस ए के होल स्क्वायर को x माइनस ए के रेस्पेक्ट में, फिर x माइनस ए को x के रेस्पेक्ट में, प्लस y माइनस बी के होल स्क्वायर को इसके रेस्पेक्ट में, y माइनस बी के रेस्पेक्ट में, और y माइनस बी को x के रेस्पेक्ट में, इक्वल टू सी स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस ए, एक्स को करेंगे 1, ए को करेंगे 0, ये 2 इंटू वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बी को करेंगे 0 हो जाएगा, वाई को किया डी वाई बाई डी एक्स, बी को करेंगे 0, और सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ये 2 इंटू वाई माइनस बी इसके साथ है, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ए हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका माइनस एक्स माइनस ए बाई वाई माइनस बी। क्लियर है। उसके बाद हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो फिर से क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएट कर लीजिए फिर से, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये यू बाई बी का फॉर्म हो जाएगा, यू बाई बी का फॉर्म, u को बाहर लिए, यानी y माइनस बी को बाहर लिए, अब चाहो तो माइनस आगे रख सकते हो, माइनस को आगे रख लो, ये जो माइनस है, y माइनस बी को बाहर लिए, किसको करेंगे, x माइनस ए को, x माइनस ए को x के रेस्पेक्ट में, माइनस, फिर किसको बाहर लोगे, x माइनस ए को, किसको करोगे, y माइनस बी को x के रेस्पेक्ट में, और सबके बटा में b स्क्वायर, यानी y माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, y माइनस बी इंटू 1 माइनस एक्स माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बी को करेंगे 0 बाई में y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें वैल्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि एक टर्म उसमें क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, और हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स है, जिसका वैल्यू हम लोग उसमें रख देंगे। देखिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस आगे है y माइनस बी माइनस, देखिए x माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, माइनस एक्स माइनस ए बाई वाई माइनस बी, और सबके बटा में क्या है, सबके बटा में है y माइनस बी का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर, ये याद रखिए आगे माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस ये y माइनस बी, एलसीएम करोगे इसका तो y माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये y माइनस बी कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा एलसीएम करके, तो y माइनस बी का नीचे क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। और क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, ये क्वेश्चन था। तो हमारे पास तो इतना आ गया, और हमें पता है कि हमें ये टर्म नहीं चाहिए, a और b का टर्म नहीं चाहिए, तो क्या हम इसकी जगह c स्क्वायर रख सकते हैं, रख सकते हैं, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हम लोग इतना की जगह जो है क्वेश्चन से क्या रख सकते हैं, c स्क्वायर, तो ये हो गया c स्क्वायर बाई y माइनस बी का होल क्यूब।
तो हमारे पास dy बाई डी आ गया, हमारे पास ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों का वैल्यू हम लोग उसमें रखेंगे और रख के सॉल्व करेंगे, पता चलेगा कि जो भी टर्म आएगा वो a और b से क्या होगा, स्वतंत्र होगा, वो टर्म a और b से स्वतंत्र होगा। तो इसमें हम लोग वैल्यू रखते हैं, ये देखिए 1 प्लस dy बाई dx का, अच्छा ये तो लिखा हुआ है, हम लोग इसी में वैल्यू रख देते हैं इक्वल करके, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें वैल्यू रख देते हैं 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो देखिए इतना का होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर बाई y माइनस b का होल स्क्वायर, x माइनस y का होल स्क्वायर y माइनस b का होल स्क्वायर, यही तो dy बाई dx था। उस पे पावर 3/2, उस पे पावर 3/2, बाई में डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर कितना है, माइनस सी स्क्वायर बाई y माइनस बी का होल क्यूब, y माइनस बी का होल क्यूब। आइए इसको हम लोग सॉल्व करें, इसका एलसीएम करोगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर बाई y माइनस बी के होल स्क्वायर पे पावर 3/2 मेन बाई माइनस सी स्क्वायर बाई y माइनस बी का होल क्यूब, y माइनस बी का होल क्यूब। फिर से देखिए y स्क्वायर माइनस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर। क्वेश्चन से फिर उसके जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, क्वेश्चन से हम लोग इसकी जगह सी स्क्वायर रख सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये सी स्क्वायर बाई y माइनस बी का होल स्क्वायर पे पावर 3/2 बाई में माइनस सी स्क्वायर बाई y माइनस बी का होल क्यूब, y माइनस बी का होल क्यूब। अब इस दोनों पे पावर 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर क्या लग जाएगा 3, यानी हो जाएगा सी क्यूब बाई y माइनस बी का होल क्यूब। ये बात समझ में आया, 2 से 2 दोनों का कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होगा तो पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा दोनों पे। तो ये सी क्यूब हो गया और ये y माइनस बी का होल क्यूब हो गया, मेन बाई माइनस सी स्क्वायर बाई y माइनस बी का होल क्यूब, y माइनस बी के होल क्यूब से y माइनस बी का होल क्यूब कैंसिल, सी स्क्वायर से एक सी स्क्वायर कैंसिल, एक सी बचेगा, यानी टोटल क्या बचा, माइनस सी। तो देखिए हम लोग इतना का जो वैल्यू निकाले वो वैल्यू कितना आया, वो वैल्यू माइनस सी आया, और इसमें कहीं भी दिख रहा है कि ए और बी नहीं है, यानी इतना का जो वैल्यू है वो ए और बी से क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। यही प्रूफ करना था कि सिद्ध कीजिए कि इतना का जो भी वैल्यू आएगा वो ए और बी से स्वतंत्र होगा, और इतना का वैल्यू क्या आ गया, माइनस सी आ गया, जिसमें ए और बी नहीं है, यही प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिसलेनियस के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे जिसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ओके।